Good morning, students. Today we will start our new chapter, chapter number 4, heat and its effect. Okay, so what is a heat? Firstly, we will introduce the name heat, है ना? जो आपके चैप्टर का बेसिक नेम है, हीट क्या होता है? तो हीट एक एनर्जी होती है जिसे आप नहीं देख सकते बट उसे आप फील कर सकते हो. ठीक है, आपने अपनी डेली लाइफ में कई सारी ऐसी चीज़ें छूकर देखी होगी जो चीज़ आपको कोल्ड भी लगती है यानी कि ठंडी, और कुछ चीज़ें आपको बहुत हॉट लगती है ना. जैसे कि आपने अभी रिसेंटली कोई खाना पका कर रखा है, तो उस कुक्ड फूड को जैसे ही आप टच करोगे तो आपको वो वार्म लगेगा, बहुत ज़्यादा हॉट लगेगा. ठीक है, मतलब आप उसे छू नहीं पाओगे. कोई बॉइल्ड वाटर है, उसे आप जब छूने की कोशिश करोगे या उस पानी को टच करने की कोशिश करोगे तो आप उसे टच नहीं कर पाओगे. सेम उसी तरह अगर आपके हाथों में आइस पीस दे दिया जाए यानी कि बर्फ़ के टुकड़े दे दिए जाए, या कोई बहुत फ्रीज से निकाली हुई बहुत चिल्ड ऑब्जेक्ट अगर वो दे दी जाए तो वो आपको कैसे फील होगी? बहुत ही कोल्ड. ठीक है, तो इसी तरह हम उसे चिल्ड कहते हैं या कोल्ड कहते हैं. तो आप ऐसी अपनी डेली लाइफ में कई सारी चीज़ों को टच करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो हॉट है या कोल्ड है. इसी तरह आपने कई चीज़ों को दूसरी भी इस तरीके से देख रखा है और उसमें से आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो. जैसे कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हॉट है, कोई उससे कम है, कोई उससे कम है, और फिर कोई बिल्कुल कोल्ड है. ठीक है, यानी कि आप अपने सेंसेशन के थ्रू उसे टच करके सिर्फ हॉट और कोल्ड को ही नहीं आइडेंटिफाई करते हो, इवन उनका डिफरेंस भी आइडेंटिफाई कर लेते हो. जैसे कि कोई चीज़ वार्म है, ठीक है, और कोई उससे ज़्यादा हॉट है, यानी कि उनकी हॉटनेस का डिफरेंट लेवल वो भी आप आइडेंटिफाई करके बता सकते हो. ठीक है, तो इसी तरह हमने हीट के बारे में जाना, यानी कि हम जिस चीज़ को छूकर टच करके ये चीज़ का पता लगा पा रहे हैं कि कौन सी चीज़ हॉट है या कौन सी कोल्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण? हीट के कारण. अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हॉट है दैट मीन्स उसके अंदर क्या है? उसके अंदर हीट है. हीट क्या होता है? हीट एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो हमें दिखाई नहीं देता. जैसे अपने डेली लाइफ में लाइट एनर्जी सुनी है, मैकेनिकल एनर्जी सुनी है, काइनेटिक एनर्जी सुनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सुनी है, उसी तरह हीट भी एक एनर्जी होती है जिसे हम सिर्फ छू सकते हैं, सेंसेशंस के थ्रू उसका पता लगा सकते हैं बट उसे देख नहीं सकते. जब आप धूप में खड़े होते हो बाहर तो आपने देखा होगा लाइट के साथ साथ आप वार्मनेस भी फील करते हो, है ना. उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आज सन से आने वाले जो लाइट रेज होती है उसके साथ हीट के रेडिएशन भी आते हैं. वो हीट रेडिएशन हमारी बॉडी को हॉट कर देते हैं और हमें वार्मनेस फील होती है. ठीक है, तो इसी तरह हीट कहाँ से जनरेट हुई एनर्जी है, जो कि अगर हम नेचुरल सोर्स देखा जाए उसका तो एक सन ही है जिससे हमें हीट मिलती है. नेचुरल सोर्सेज की बात करते हैं. उसके अलावा हम हीट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि हमने जितनी भी टाइप की एनर्जीज देखी है उस एनर्जी को कन्वर्ट करके हम हीट में चेंज कर सकते हैं और हीट एनर्जी को उस एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही आप अपने हाथ को रब कर रहे हो बहुत तेज़ी से, तो जब आप अपने हाथों को रब करते हो दैट मीन्स आप मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ कर रहे हो, अपने हैंड मूवमेंट ला रहे हो, दैट मीन्स वो मैकेनिकल एनर्जी. और इस मैकेनिकल एनर्जी के कारण आपकी जो पाम होती है ये बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है. ठीक है, तो आप जितनी फास्ट रबिंग करोगे उतना ये हॉट हो जाएगा. दैट मीन्स आपकी सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. तो इस तरह से आपने मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ किस में कन्वर्जन में किया? हीट के कन्वर्जन में. तो एक एनर्जी से आपने हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया. अब आप उसी तरह हीट एनर्जी का यूज़ दूसरी एनर्जी के फॉर्म में कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अपने व्हीकल के अंदर फ्यूल डाला तो वो फ्यूल बर्न हुआ. वो जो फ्यूल की एनर्जी थी, ठीक है, वो किस में, मतलब उसने क्या बर्न होने के बाद क्या प्रोड्यूस किया? हीट एनर्जी प्रोड्यूस की. उस हीट एनर्जी को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? काइनेटिक एनर्जी में. यानी कि यहाँ पर आप हीट एनर्जी को किसी दूसरी एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हो. यानी कि एनर्जी को चाहे फिर वो कोई भी हो, हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो यहाँ पर हम हीट के बारे में भी कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने देख लिए. उसके अलावा हम हीट एनर्जी का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? वाटर को बॉईल करने के लिए, ठीक है, उसके अलावा खाना पकाने के लिए करते हैं. ठीक है, हीट एनर्जी से हम कपड़ों पर आयरन कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हीट पर ही डिपेंड होता है. ठीक है, हम सिगड़ी या इलेक्ट्रिक इंडक्शन
गैस, चूल्हा इनका यूज़ करके खाना पका सकते हैं। ये सब हीट एनर्जी की ही देन है। हीट एनर्जी से हमारे कई सारी एप्लीकेशन पूरी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा होगा सोलर कुकर एक ऐसे डिवाइस है जो हीट एनर्जी के थ्रू उसमें हमारा खाना पका देता है। कैसे? सनलाइट से आने वाली रेस को वो एक मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट करके हमारे फूड पर इंसिडेंट करवाता है और फूड पकना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी हीट की एप्लीकेशन थी जो आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, हीट क्या होती है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जनरली जो हीट होती है वो कैसे मेज़र की जाती है। तो हीट की हॉटनेस या कोल्डनेस मेज़र करने का एक बेसिक तरीका होता है हमारा सेंसेशन। जैसे हमने किसी चीज़ को छुआ तो हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि आपकी इस एक्टिविटी में गिवन है। हॉट एंड कोल्ड नाम का एक टॉपिक है आपकी बुक में, वो आप रीड कीजिएगा और ये एक एक्टिविटी गिवन है, ठीक है। इस एक्टिविटी में एक पर्सन है जो 3 बाउल लेकर खड़ा है, ठीक है। फर्स्ट बाउल में वो हॉट वाटर को फिल करता है, सेकंड में वार्म वाटर एंड थर्ड में आइस कोल्ड वाटर, यानी बिल्कुल ठंडा जिसमें बर्फ जस्ट मेल्ट हुई है, ठीक है। अब क्या होता है इस एक्टिविटी में, सबसे पहले राइट हैंड साइड पर जो बाउल है, ठीक है, वो हॉट वाटर का है और लेफ्ट हैंड साइड जो बाउल है वो कोल्ड वाटर का है। एक साथ एट ए टाइम वो हॉट वाटर के अंदर अपना हाथ डाल देता है और इधर से कोल्ड वाटर के अंदर डाल देता है, ठीक है। और बीच वाला वाटर वार्म है, वार्म मतलब गुनगुना सा, ना बहुत ज़्यादा ठंडा है ना बहुत ज़्यादा गर्म, ठीक है। तो जब वो एकदम हॉट वाटर में और एकदम कोल्ड वाटर में साइमल्टेनियसली अपने हाथ को अंदर डुबो के रखता है, तब उसे ये वाले हाथ पर, राइट हैंड पर हॉटनेस फील होती है, बहुत ज़्यादा हॉट लगता है, और लेफ्ट पर कोल्ड फील होता है, ठीक है। जब वो अपने हाथ वहाँ से हटाकर दोनों हाथों को कहाँ रख देता है, बीच वाले वाटर में, जिसको बोलते हैं वार्म वाटर, तब उसे राइट वाले हैंड को कोल्डनेस फील करता है और लेफ्ट वाले हैंड को हॉटनेस फील करता है। कैसे करता है? क्योंकि ये वाला हाथ ऑलरेडी हॉट वाटर में था, ठीक है। हॉट वाटर से अगर वो उससे थोड़े से कम गर्म यानी कि वार्म वाटर के अंदर डालता है वो हाथ, तो क्या होगा, उसे इसके कंपैरिजन में तो वो ठंडा ही लगेगा ना, इसलिए ये वाला हाथ उसका कोल्डनेस फील करेगा। और ये वाला हाथ पहले से कहाँ था, कोल्ड वाटर में था, तो कोल्ड वाटर में था और अब वो वार्म वाटर में हाथ डाल रहा है, यानी कि बहुत चिल्ड से वो वार्म की तरफ आ रहा है, यानी उसे इस हाथ पर क्या लगेगा, वार्मनेस फील होगी। तो इस तरीके से वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सी चीज़ ठंडी होती है और कौन सी चीज़ गर्म होती है, ठीक है। अब हमने ये देखा कि ये जो सेंसेशन थे, क्या मैं ये बता पा रही हूँ कि कितना ठंडा है कोई चीज़, कोई हॉट है ऑब्जेक्ट तो कितनी हॉट है, कोई कोल्ड है तो कितनी कोल्ड है, कि कोई कितनी ऑब्जेक्ट वार्म है। तो ये सारी चीज़ें पता लगाने के लिए एक पैरामीटर होता है जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस कितनी है, ये पता लगाने को हम किस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। चेंज करना दैट मीन्स हम सिंपल एक टर्म यूज़ करते हैं टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर किस लिए यूज़ होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस मेजर करने के लिए, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी ज़्यादा हॉट है या कितनी ज़्यादा कोल्ड है। नाउ यूनिट ऑफ टेम्परेचर, उससे पहले आप हीट एक एनर्जी है तो हम इसे भी मेजर करते हैं। तो हीट की एक यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, जूल्स, ठीक है। और जूल नाम के साइंटिस्ट ने इसका डिराइव किया था हीट एनर्जी को, इसलिए इसका नाम पड़ गया जूल्स उस साइंटिस्ट के नेम पर, ठीक है। और कैलोरीज में भी आप इसमें मेजर कर सकते हो। 1 कैलोरी किसके इक्वल होती है, 4.184 जूल के इक्वल होती है, ठीक है। ये आपकी बुक में है, इसे आप मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर की यूनिट के बारे में। तो टेम्परेचर यानी कि हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करने की डिग्री। तो यहाँ पर टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन, ठीक है। आपने सुना होगा डिग्री सेल्सियस, जैसे कि वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो 100 तो मैंने वर्डिंग यूज़ करी है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू है, पर उसकी यूनिट क्या लगाई, डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर की यूनिट है, ठीक है। उसका टेम्परेचर कितना होगा, वो कितनी हॉटनेस पर बॉईल होगा, तो वो हॉटनेस को मेजर किस में किया मैंने, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का फॉर्म है, ठीक है। तो इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस को मेजर करना हो या कोल्डनेस को, तो हम टेम्परेचर वर्ड यूज़ करते हैं। और उस टेम्परेचर की यूनिट क्या है, केल्विन, ऐसा यूनिट केल्विन है। उसके अलावा सेल्सियस है और डिग्री सेल्सियस बोलते हो क्योंकि आप एक छोटा सा डॉट लगा
बताते हो, और फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये 3 इसकी यूनिट होती है जिससे आप हॉटनेस और कोल्डनेस मेज़र कर सकते हो। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे हॉटनेस या कोल्डनेस मेज़र करने वाली, यानी कि टेम्परेचर को मेज़र करने वाली एक डिवाइस जिसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। आपने देखा होगा, जब नॉर्मली ऐसा कई बार हो चुका है कि जब हम फीवर से सफ़र करते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं थर्मोमीटर, ठीक है। थर्मोमीटर कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ऐसी ग्लास की थीन ट्यूब होती है, ठीक है, और ये स्केल होती है, इसमें एक मर्क्यूरी लेवल होता है, इस पर बहुत छोटी सी ऐसी स्केल्स बनी हुई, ठीक है। ये थर्मोमीटर को डॉक्टर जब हमारा टेम्परेचर चेक करना होता है, यानी कि फीवर कितना है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होना, दैट मीन्स वी आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो जैसे ही डॉक्टर इसे चेक करता है तो या तो वो हमारी टंग के नीचे की तरफ रखता है, ठीक है, उससे एक्यूरेट मेजर हो जाता है, या तो हमारे अंडर आर्म में चेक कर सकता है। उस थर्मोमीटर को लगभग 1 मिनट के लिए रखा जाता है। 1 मिनट में वो आपकी बॉडी की वार्मनेस को लेता है और वहाँ की एक्यूरेट पूरी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करके बता देता है, ठीक है। तो ये कहलाता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि थर्मो मतलब एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है हीट को मापने वाला मीटर, ठीक है। तो थर्मो लैटिन लैंग्वेज में इसे थर्मो को हीट कहा जाता है, इसलिए इसका नाम थर्मोमीटर पड़ गया, ठीक है। और किस पे बेस्ड होता है ये? हीटिंग एंड एक्सपांशन पे, यानी कि इसका जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है ये कहलाता है बल्ब, ठीक है। और इस बल्ब के अंदर क्या फील होता है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या होता है? एक लिक्विड मेटल होती है, ठीक है। मर्क्यूरी एक लिक्विड मेटल होती है, यानी कि हमने पढ़ा है कि सारी मेटल सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है, लेकिन ओनली एक ही ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है जिसका नाम होता है मर्क्यूरी। सिल्वर कलर की दिखाई देती है मर्क्यूरी, और इसकी क्या वो बोल सकते हैं हम लोग, एक यूनिक क्वालिटी है कि अगर जैसे जैसे मर्क्यूरी को वार्मनेस मिलती जाएगी, है ना, या किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है मर्क्यूरी मेटल, तो उसका एक्सपांशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए थर्मोमीटर किस पर डिपेंड होता है? हीटिंग एंड एक्सपांशन पर। हमने इस बल्ब के अंदर क्या फील किया होता है? मर्क्यूरी, ठीक है। अब जैसे ही इस बल्ब को किसी भी पर्सन का टेम्परेचर मेजर करने के लिए उसकी टंग के नीचे या अंडर आर्म में रखा जाता है, तो ये वाले बल्ब से बॉडी की स्किन जैसे टच होगी तो वो उसके सेंसेशन को मेजर कर लेता है, वार्मनेस को मेजर करेगा, और उस वार्मनेस के कारण क्या होगा? ये मर्क्यूरी ये लिक्विड मेटल है, लिक्विड फॉर्म में, तो वो एक्सपांड होता है। वो एक्सपांड होगा तो कहाँ की तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ, ठीक है। और ऊपर हमने इस ग्लास ट्यूब पर एक स्केल बना रखी है, उस स्केल में एक नॉर्मल वैल्यू होती है जो कि हमें ये बताती है कि इस लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो फीवर की कंडीशन है, और नहीं बढ़ा तो वो उतनी नॉर्मल वार्मनेस बॉडी के अंदर होती है। यानी कि अगर अभी भी हम अगर हमारा टेम्परेचर मेजर करें तो कुछ वार्मनेस तो मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल हमारी बॉडी एकदम कोल्ड नहीं होती, तो वार्मनेस तो रहेगी, बट एक लिमिट के बाद अगर वार्मनेस बढ़ जाए तो उसे हम कहते हैं मतलब फीवर वाली कंडीशन कहते हैं, टेम्परेचर का बढ़ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा एक स्टैंडर्ड पॉइंट बना होता है, एक स्टैंडर्ड पॉइंट जिसमें हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब आप ये वैल्यू यहाँ पर कहीं मार्क होता है, रेड कलर का एरो जैसा सिंबल बना होता है, और उसमें आप जब भी थर्मोमीटर को देखोगे आपको रेड कलर का सिंबल नजर आएगा, वो आपका फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है। अब देखो, लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज टेम्परेचर एट विच प्योर आइस मेल्ट एट द सी लेवल, यानी कि केवल वो टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी आइस है, प्योर आइस है, वो सिर्फ मेल्ट हो जाता है, ठीक है, उतना वो पॉइंट कहलाता है सी लेवल। और दूसरा है एक अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कोई भी ऐसा पॉइंट जिसपे प्योर वाटर बॉईल करना स्टार्ट कर दे एट द सी लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा है कि एक तो वो लोअर पॉइंट, ये आपका वो पॉइंट है जिसमें आपके बॉडी का नॉर्मल एक टेम्परेचर होता है, ठीक है, 37 to 38 अप्रॉक्सिमेट। और यहाँ पर जो पॉइंट होता है बिल्कुल नीचे, मतलब वो कंडीशन है जहाँ पर कोई भी
आई से वो जस्ट मेल्ट हो चुका है, ये कंडीशन है। ठीक है, मेल्ट होना मतलब क्या, अभी भी वो वाटर फॉर्म में आ चुका है बट वो कैसा है, एकदम चिल्ड, ठंडा है, सिर्फ आइस के जस्ट मेल्ट होने की बात की कंडीशन। और एक हाईएस्ट पॉइंट होता है वो जहाँ पर कोई भी वाटर बॉईल होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स होते हैं। अब देखो किसी भी थर्मामीटर के अंदर स्पेशली यहाँ पर 3 स्केल होती है, सेल्सियस स्केल होती है, फ़ारेनहाइट स्केल होती है और केल्विन स्केल होती है। सेल्सियस स्केल मतलब जिसमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में होता है, फ़ारेनहाइट में फ़ारेनहाइट के फॉर्म में होता है और केल्विन में केल्विन के फॉर्म में होता है, क्योंकि तीनों ही टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट है। ठीक है, और सेल्सियस स्केल की बात करते हैं तो ऐसे थर्मामीटर जिनमें सेल्सियस स्केल बनी होती है उसमें मिनिमम पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम पॉइंट होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस है लोवेस्ट पॉइंट, और हाईएस्ट पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ऐसा थर्मामीटर जिसकी रेंज सेल्सियस स्केल पर मेजर होता है उसकी रेंज हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक बनी होती है 100 डिग्री सेल्सियस। ये मिनिमम रेंज और ये हाईएस्ट रेंज, मतलब इस रेंज पर हम बोल सकते हैं कि कोई भी वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, या बोल सकते हैं कि वाटर का आइस में स्टार्ट होना या आइस के जस्ट वाटर में कन्वर्ट होने की जो कंडीशन है, एकदम चिल्ड वाटर, जस्ट आइस यानी कि बर्फ का तुरंत ही पिघल के पानी बनना, उस समय अगर वो सिर्फ वाटर फॉर्म में और जस्ट चेंज ही हुई है यानी कि वो कंडीशन उनकी 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है, और 100 डिग्री मतलब वो पॉइंट जिस पर वाटर बॉईल होना स्टार्ट कर देता है। तो डिग्री सेल्सियस के अंदर इस स्केल में टोटल कितने डिविजन्स होते हैं 100 डिवीजन। कितने होते हैं 100 डिवीजन, क्योंकि 0 से कहाँ तक है ये 100 तक है, और डिविजन्स भी कितने होते हैं इस स्केल में टोटल 100। ठीक है, वैसे अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में मिनिमम टेम्परेचर कैसे मेजर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये फ़ारेनहाइट स्केल में आप कितने मिनिमम टेम्परेचर कहाँ से मेजर करते हो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से और मैक्सिमम 212 तक। इसके अंदर टोटल 180 डिविजन्स होते हैं। यहाँ पर टोटल कितने डिविजन्स हैं 100 डिवीजन है। 100 डिवीजन मतलब आपने स्केल में देखा है ना, जैसे 1 मीटर होता है तो 1 सेंटीमीटर की बात करते हैं तो 1 सेंटीमीटर मतलब ये 0 है और ये 1 है, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने छोटे छोटे डिवीजन आ गए 10 डिवीजन आ गए। उसी तरह अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस की स्केल बना रहे हो तो उसमें टोटल कितने डिवीजन आते हैं 100। वैसे 32 से 212 के डिविजन्स बना रहे हो तो टोटल डिविजन्स आते हैं आपके 180 आते हैं। ठीक है, 2 फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट का मतलब आपको समझ में आया, आपकी बुक में पहले फिक्स्ड पॉइंट डिफाइन कर रखे हैं, तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट और ये है हाईएस्ट फिक्स्ड पॉइंट। अगर डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो 0 से 100 यानी कि 0 लोअर 100 हाईएस्ट। फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 32 लोअर और 212 हाईएस्ट फिक्स्ड पॉइंट होता है। ठीक है, अब आपकी बुक में कन्वर्जन गिवन है, तो कन्वर्जन के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ। आप वो देखिए फॉर्मूला यहाँ नोट कर लीजिएगा। अगर आपको किसमें कन्वर्जन करना है डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। अगर मैंने कहा कि अगर किसी आपका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है तो आपको इसे किस में चेंज करना है फ़ारेनहाइट के फॉर्म में। आपकी यूनिट डिग्री सेल्सियस से किस में चेंज करनी है फ़ारेनहाइट, क्योंकि दोनों ही टेम्परेचर मेजर करने की यूनिट है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए आप C/100 F-32 डिवाइडेड बाय 180 फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो फ़ारेनहाइट वैल्यू अगर आपको सेल्सियस में पूछा है, ठीक है, दोनों में से जिसमें भी पूछा है तो उसमें से एक वैल्यू आपको गिवन होगी और दूसरी वैल्यू आपसे पूछी है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप पता कर सकते हो। ठीक है, अब ये फॉर्मूला एक कॉमन फॉर्मूला है, आप इससे ये भी पता कर सकते हो, यानी कि हम दोनों साइड एरो बना देते हैं। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस पे जाना तो आपको सेल्सियस की वैल्यू गिवन होगी, वो वैल्यू आप पुट कर दोगे तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और अगर आपको फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो सेल्सियस गिवन है और सेल्सियस में वैल्यू निकालनी है तो फ़ारेनहाइट गिवन है, तो दोनों में से कोई एक वैल्यू गिवन होगी वो पुट करना है, बचा हुआ पूरा न्यूमेरिकल डाटा है
जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आपकी बुक में एक वैल्यू गिवन है, आप देख सकते हो कि द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के फॉर्म में कितना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल। अब आपको ये फ़ारेनहाइट वाला जो डाटा है उसको सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। तो कैसे करोगे, आपको फ़ारेनहाइट वैल्यू गिवन है ना 98.6, वो आप फ़ारेनहाइट की जगह पुट कर दोगे 98.6 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। अब देखो ये जो इसको सॉल्व किया 98.6 से 32 माइनस किया तो कितना आया 66.6 आया। 100 डिवाइड में है, इक्वल टू के उधर जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो C इक्वल टू 66.6 बाय 180 इंटू 100 हो जाएगा। तो C इक्वल टू कितना हो गया 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आपको एक वैल्यू गिवन है तो आप दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आज हमने क्या पढ़ा, हीट क्या होती है, हीट का इंट्रोडक्शन, देन हीट को मेजर करने की यूनिट दैट इज जूल, है ना, जूल एंड कैलोरी, और हीट की यानी कि हॉटनेस या वार्मनेस को मेजर करने की डिग्री क्या कहलाती है, टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट कहलाती है। एक एक्टिविटी देखी कि कैसे हम किसी हॉटनेस या कोल्डनेस किसी ऑब्जेक्ट की सेंस कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने दो फिक्स्ड पॉइंट देखे, थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा। थर्मोमीटर हीट मेजर करने की एक डिवाइस होती है जिसमें जो तीनों स्केल में बनी होती है, डिग्री सेल्सियस में भी, फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में भी बनी होती है। और इसके अंदर दो पॉइंट होते हैं, एक सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है जिस पर कोई भी आइस, प्योर आइस जस्ट वाटर में कन्वर्ट हुई होती है, वो टेम्परेचर कंसिडर करते हैं, और एक वो जिसमें कोई भी वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज होता है, दैट मीन्स सबसे हाईएस्ट वाटर बॉईल होता है जिस पर, उसे कहते हैं 100 डिग्री। अब सेल्सियस के फॉर्म में बात करते हैं तो 0 से कहाँ तक रहेगा 100 तक, यानी कि लोअर पॉइंट 0, मैक्सिमम पॉइंट 100। और फ़ारेनहाइट की बात करें तो वही रेंज 32 से 212 तक होती है, यानी कि लोवेस्ट पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, हाईएस्ट पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें टोटल 100 डिवीजन होते हैं सेल्सियस स्केल में, और इसमें कितने डिवीजन होते हैं 180 डिविजन्स होते हैं। ओके, तो आज कितना सफिशिएंट है। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। ओके, थैंक यू।